हर कपल की लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर आती है जहाँ पर वो ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उनका रिश्ता काम क्यों नहीं कर रहा। अगर ब्रेकअप हो जाता है तो उन्हें ये लगता है कि आखिर वो क्या कमी रही जिसकी वजह से उनका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। बहुत सारे लोगों को देख कर के ये फील होता है कि भाई उनका रिश्ता क्यों चला, हमारा क्यों नहीं चला। क्योंकि खूबसूरत सी जो आपने एक वंडरलैंड क्रिएट किया वो शायद वैसा नहीं चल पाया जैसा आपने सोचा था। नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी होस्ट एंड आपकी कोच और आज से आपकी दोस्त भी। तो जैसा हमने कहा कि लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता क्यों नहीं चलता, इसके 3 की पॉइंट्स हैं जो हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज़ है, प्यार में पड़ना बहुत आसान है बट क्वालिटी ऑफ लव ये देखना बहुत मैटर करता है। स्पेशली अगर हम विमेन की बात करें तो विमेन बहुत चूज़ी होती हैं एक एज के बाद। मतलब कहते हैं कि जब एक मैच्योर एज में आ जाती हैं तो वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखती हैं जिसकी वजह से उनका रिश्ता अच्छा चलता है। यहीं पर जब एज आपकी कम होती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम होती है, उस समय ये चीज़ें एक विमेन, एक लड़की ध्यान में नहीं रख पाती। सेम होता है बॉयज़ के साथ में। उनकी एक्सपेक्टेशन एज के साथ साथ चेंज होती रहती हैं जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप में जो एक कहते हैं स्थिरता होती है वो एज के साथ ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं। यहीं अगर यंग एज में बॉयज़ को देखें वहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं वो है कनेक्शन। आप लोगों के बीच में आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका रिश्ता मीनिंगफुल है या नहीं है। मतलब कोई भी रिश्ता बस ऐसे ही बात करके तो नहीं बन गया। कई बार हम किसी डेटिंग ऐप से मिल जाते हैं, वहाँ पर जो रिश्ते बनते हैं उनका आधार कुछ नहीं होता, मतलब वो मीनिंगलेस होते हैं। मीनिंगफुल रिश्ते का अर्थ यहाँ पर ये है कि क्या आपको ये समझ है कि रिश्ते में जाने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगला आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा कि आपको उस रिश्ते में जा करके क्या कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं और क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि आपका पार्टनर उसको फुलफ़िल भी कर सके और उसके लिए भी ये रिश्ता वैसा ही खूबसूरत बना रहे जैसा उसने सोचा है। मतलब आपको दोनों ही साइड्स को सोच करके एक ट्रू रिलेशन में जाना है। आधारहीन चीज़ों पर आपको रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करना है। इसी को हम कहते हैं मीनिंगफुल रिलेशन। मतलब रिलेशन बन रहा है टूटने के लिए नहीं, रिलेशन बन रहा है जुड़ने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए। इसके लिए आपके थॉट्स कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और आपके थॉट्स आप एक दूसरे के तभी कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब आप दोनों में ट्रांसपेरेंसी होगी, आप लोग क्लियर होंगे, आपकी बाउंड्रीज़ क्लियर होंगी, आपको ये कुछ पता होगा कि अगले की क्या इच्छाएं हैं, अगले की क्या एक्सपेक्टेशन है, अगले का क्या स्पेस लेवल है। मतलब उसको भी स्पेस चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसके लिए आपको खुद को फ्री करना है। तभी आप एक कनेक्शन किसी भी इंसान से बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपका अलाइनमेंट जिस इंसान की तरफ भी है उसमें आपको क्या कुछ चीज़ें प्रायोरिटी पर रखनी है। पहली चीज़ है आपको अफेक्शन उस इंसान से होना चाहिए, मतलब आपको उससे लगाव होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आप उस इंसान की वैल्यू करें और उस इंसान की वैल्यू करने के साथ साथ आपको ये याद रहे कि आपकी भी वैल्यू है। तीसरी चीज़ है रेस्पेक्ट। हर रिश्ते में रेस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वैल्यू, प्यार, रेस्पेक्ट और आपका सम्मान जहाँ पर नहीं है, आप ये समझ जाइए कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। तो जितना आप अपनी वैल्यू, रेस्पेक्ट को अहमियत देते हैं, दूसरे की भी रेस्पेक्ट और वैल्यू को आपको उतनी ही अहमियत देनी है। तभी आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म में चल सकता है। अदरवाइज़ ऐसे रिश्ते जहाँ पर एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे की कदर नहीं है, ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं खींचे जा सकते। कुछ समय तक चलने के बाद वो टूट ही जाते हैं। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको शायद ही किसी ने कभी एक्सप्लेन किया होगा वो है रोमांटिक लव। रोमांटिक लव की डेफिनेशन जैसा आपने अभी मेरे कहते ही सोची है वैसा रोमांटिक लव नहीं होता। रोमांटिक और ट्रू लव होता है जब आप खुद से प्यार करते हैं। देखिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं
तो आप ऐसे रिश्ते में जाते ही नहीं हैं जहाँ पर आपको कोई हर्ट करे, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे। जैसे ही ये फीलिंग आती है आप तुरंत उस इंसान को समझ जाते हैं और ख़ुद को दूर कर लेते हैं। यहीं पर वो लोग जो सेल्फ लव को इम्पॉर्टेंस देते ही नहीं हैं, मतलब उनके लिए वो इंसान जो उसके सामने है, जो जिससे वो प्यार करता है, वो ही उसके लिए सब कुछ है। ऐसे लोग डोमेस्टिक वायलेंस भी सहते हैं, ऐसे लोग अपनी इंसल्ट भी सहते हैं, डिसरेस्पेक्ट होती है, उनकी वैल्यू नहीं होती और वो फिर भी उस रिश्ते में पड़े रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं। है कहीं पर रोमांस? नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं कि रोमांटिक लव वो है जहाँ पर आप खुद को पहले प्यार करते हैं, और जब आप खुद को पहले प्यार करते हैं तो आप उस इंसान को चूज़ करने में सक्सेसफुल होते हैं जो आपको इन रिटर्न सच्चा प्यार दे। आपको फील हो जाता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। इसलिए दूसरे से प्यार करना अच्छी बात है, बट उससे पहले खुद को प्यार करने से आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, आपकी वैल्यूज़ कम नहीं होती और आप पहली चीज़ है किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप किसी चीज़ के लिए नहीं भागते हैं। जा रहे हो जाओ, तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया है, यू आर अ नोबडी फॉर मी। तो उस कंडीशन में आपकी हर्ट होने के चांसेस, आपके चीट होने के चांसेस, साथ ही साथ आप जो वैल्यू होते हैं उसके चांसेस बहुत कम होते हैं जब आप सेल्फ लव के थ्रू किसी से रोमांटिक रिलेशन में जुड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको एक अलग डेफिनेशन प्यार की ज़रूर दे गया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफाई होता रहे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।